हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय संश। आज के इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट HPU LLM एंट्रेंस एग्जाम 2026। तो सबसे पहले अगर आपको HPU LLM के एंट्रेंस के बारे में, चाहे वो सिलेबस है, सीट्स है, फीस है या रिजर्वेशन है, जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इसके बारे में, तो आप HPU हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन 26-27 को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। हर साल HPU एक हैंडबुक रिलीज करता है जिसमें दे रखा होता है बहुत सारे कोर्सेज के बारे में। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर कोर्स का दे रखा होता है, पूरा HPU का जितना भी होगा इंटेक। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है, बट काफ़ी लंबा छोटा डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट बात करें LLM की, तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज HPU शिमला समर हिल के पास कुछ रहते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज शिमला, ठीक है, उसको अलॉट कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। ये पिछली बार से होने लगे, वरना पहले सब डिपार्टमेंट में थे, पिछली बार ही सीट्स को 45 कर दिया टोटल। इस वजह से कुछ बच्चों को ULS अलॉट कर दिया। एक साल की LLM है, 2 सेमेस्टर है। बैच यूजुअली अक्टूबर 20, अगर 26 की बात करें, अक्टूबर 26 से लेके नवंबर 26 से लेके नवंबर 26 से लेके अक्टूबर 27 तक चलेगा। बाकी अगर आपका डिसर्टेशन सबमिट ना हो टाइमली तो एक्सटेंशन लेनी पड़ती है, ठीक है, और फिर काफ़ी आगे चला जाता है काम। तो सेमेस्टर्स तो ख़त्म हो जाते हैं, बट जो डिसर्टेशन है वो लटक जाती है बहुत बार। बाकी फुल टाइम कोर्स है और हर सेमेस्टर के बाद एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम्स और एक्सटर्नल एग्जाम्स, ठीक है। 40 मार्क्स इनका वेटेज है, 60 मार्क्स इनका वेटेज है पर सब्जेक्ट। इसमें आपका यूजुअली एक सेमिनार प्रेजेंटेशन कंडक्ट किया जाता है। आप एक रिसर्च पेपर, आपको टॉपिक असाइन किए जाते हैं बाय द रिस्पेक्टिव टीचर, और आपको उस पर एक रिसर्च पेपर लिखना होता है, प्लस उसको प्रेजेंट करना होता है। और एक्सटर्नल की बात करें तो 60 मार्क्स का आप रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। ये मतलब फाइनल एग्जाम जिसको बोलते हैं, ये जो अंदर इंटरनल होता है। तो इसमें आपका सेमिनार होगा और इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। यहाँ पे एट टाइम कई बार आपको टॉपिक दे दिया जाता है और मेरे टीचर वाइवा कंडक्ट करता है, उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको असाइनमेंट बनानी होती है। ठीक है। रिसर्च पेपर कुछ नहीं है, सिंपल सी असाइनमेंट होती है। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप LLM का देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेवल अप करना होता है एज एन कंपेरिजन टू BA LLB। रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। 4 यूनिट आपके बेसिकली होते हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें से 2 ईच आता है एक यूनिट में, जिसमें से आपको एक करना होता है। तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन इन टोटल लिखने होते हैं, ठीक है। 60 मार्क्स टोटल वेटेज होता है। नेक्स्ट है सीट्स एंड ड्यूरेशन। 20 सब्सिडाइज सीट्स है और नॉन सब्सिडाइज सीट्स 25 है। टोटल सीट्स हुई 45। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो अब इनका फर्क क्या होता है, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज का फर्क होता है फीस का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें फीस कितना है सब्सिडाइज्ड का और नॉन सब्सिडाइज्ड का, इसमें भी मेल और फीमेल, और इसमें जो सबके लिए सेम ही है, ठीक है। तो अगर नॉन सब्सिडाइज्ड है तो आपको इन एडिशन जो पे करना होता है वो है 62,500 रुपीज, ठीक है। दिस यू हैव टू पे इन एडिशन टू जितना भी यहाँ पे आप पे करने वाले हैं। अब मेल का भी देखो 2 है। एक तो है इसमें अगर आप सिंपली, ठीक है, कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर कोई वो नहीं है, और एक होता है आपका IRDP या BPL फैमिली से आप एक जनरली मान लो, ठीक है, आप सिर्फ सब्सिडाइज कैटेगरी में फॉल इन कर रहे हैं, तो इसमें आपका थोड़ा और घट जाता है। इसमें आपका हो जाता है 20,445 रुपीज, और यहाँ पे आपको है 20,645 रुपीज, ठीक है। तो 20,455 रुपीज, 20,645 रुपीज। ये अगर आप सब्सिडाइज कैटेगरी के मेल हैं तो आपको इतना फीस है, अनलेस आप IRDP या BPL के अंडर फॉल इन नहीं करते हैं। अगर आप इसके अंडर फॉल इन करते हैं तो आपका फीस इतना होने वाला है। और सिमिलरली फीमेल्स के लिए भी सिमिलरली क्लासिफिकेशन है। तो अगर तो सिर्फ सब्सिडाइज कैटेगरी की फीमेल है उसका कितना होगा 17,645 रुपीज, और अगर कोई फीमेल IRDP या BPL कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में फॉलो करती है तो उसकी जो फीस है वो 17,455 रुपीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फीस है हम लोग
पूरे साल की फीस है, ये एनुअल फीस है, ठीक है, सेमेस्टर के लिए ये पूरे साल की आपकी फीस होती है। और नॉन सब्सिडाइज्ड में आपको इतना इन एडिशन टू दिस पे करना होता है। तो अगर कोई फीमेल है IRDP या BPL की तो उसको इतना, और अगर वो नॉन सब्सिडाइज सीट लेती है ये तो पे करना पड़ेगा, साथ में ये ऐड करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये एडिशन टू दिस होता है, जितनी भी आपकी फीस यहाँ पे इस पर्टिकुलर उसमें फॉल इन करेगी, अगर आपका नॉन सब्सिडाइज सीट आ गया तो प्लस आपको इतना पे करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी, तो आपका LLB या BA LLB होना चाहिए, चाहे वो HPU से हो रखा है या किसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो रखा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए LLB BA LLB में, ठीक है। और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, मेनली SC ST या PWD, तो आपका 50% होना चाहिए एग्रीगेट। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन सिर्फ एंट्रेंस की जो मेरिट है उसके बेसिस पे होता है। पहले क्या होता था कि एंट्रेंस के मार्क्स प्लस आपका जो BA LLB का है वो कैलकुलेट किया जाता था, और आई गेस उससे भी पहले आपका शायद 10th 12th का भी देखा जाता था। लाइक 90% वेटेज आपके एंट्रेंस के उसको दी जाती थी और 10% आपके BA LLB को दी जाती थी। ये चीज़ आपको अभी भी वेबसाइट्स पे मिल सकती है, बट आपको क्या रेफर करना है, हैंडबुक, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी 100% आपका सिर्फ एंट्रेंस का ही है, ठीक है। इसमें दे रखा है, इसमें ये सब डेट्स भी वैसे दे रखी हैं, बट ये सब टेंटेटिव डेट्स होती हैं। तो जो आपकी फाइनल डेट्स हैं वो आपको कहाँ से पता चलेंगी, सिर्फ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे वहां से, ठीक है। अब देखो HPU की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या पता नहीं क्या है, उन्होंने बहुत खिचड़ी सी पका रखी है उसमें, तो जब सर्च करोगे तो पता नहीं क्या क्या निकल के आता है। तो एक HPU डिपार्टमेंट ऑफ लॉ करके सर्च कर लेना, या HPU लॉ नोटिफिकेशन ऐसे करके सर्च करना, तो इजीली वो ऊपर दिख जाती है, वरना कई बार तो वो टॉप पे दिखती नहीं है अगर हम सर्च भी करें। तो फाइनली जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स को, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के बाद ही तय की जाती है। तो आप अगर मान लो आपका एंट्रेंस हो गया, आप क्वालिफाई करते हैं, आपको काउंसलिंग के लिए भी एक लिस्ट आती है नोटिफिकेशन में, वो पब्लिश करते हैं, उसमें दे रखा होता है कि किन किन स्टूडेंट्स को, उसमें दे रखा होता है कि जिसके 45% से ज़्यादा है, जिनके 50% से ज़्यादा है। ये यूजुअली जनरल का होता है, ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए होते हैं। तो वो क्या है, वो काउंसलिंग में अपीयर करो, और फिर वहां पे क्या डॉक्यूमेंट उनके पास वैसे मेरिट पे लिस्ट होता है प्रॉपर। तो आपका काउंसलिंग में होता है जैसे यूजुअली मिनिमम जिसका 45% है उसको काउंसलिंग में बुलाते हैं, और जनरल में जिसका मिनिमम 50% है उसको काउंसलिंग में बुलाते हैं। बट अगर सीट्स वेकेंट हो ना तो जनरल को भी ये रिड्यूस करके 45 कर देते हैं, जैसे कि पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपका 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, वैसा क्वेश्चन पेपर होता है। 2 घंटे आपको मिलते हैं और ये पेन पेपर बेस्ड होता है। एक आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है और एक आपको OMR शीट मिलती है जिसपे आपको मार्क करने होते हैं। बाकी वो ब्लू बॉल ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लू बॉल या ब्लैक बॉल पेन आपको यूज करने होते हैं, वो सब चीजें आपको पता होंगी। बाकी हाँ, 100 MCQs होंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे, पेन पेपर बेस्ड होगा। और जो आपने LLB के दौरान पढ़ा या BA LLB के दौरान जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स थे जो आपने पढ़े, उन सब में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है कवर करना, तो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है मेन ये 5 एरियाज, ठीक है। बिजनेस लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बट देखो इसमें जूरिस्प्रूडेंस मेंशन नहीं कर रखा, बट वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ हम बोल सकते हैं 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, 10-12 यहाँ से आ जाते हैं, कुछ 10-12 लाइक ऐसे ऐसे करके आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो मैं PYQs डिस्कस करूंगी 2019 से लेके 2025 तक के, और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज भी PYQs डिस्कस करेंगे इफ टाइम परमिट्स। तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है। तो टाइम बहुत कम है, बट 10-15 दिन इनफ होते हैं। अगर आप ऑब्वियसली आप ग्रेजुएट है तो 10-15 दिन में यू विल बी एबल टू जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो एज टोल्ड 50% जनरल के लिए और रिजर्व के लिए 45%, 3 गुना जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं उनके इंटू 3 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है किसमें, काउंसलिंग के लिए। तो बाकी अगेन फाइनल एडमिशन आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर ही होने वाला है।
स्पेशलाइजेशंस की बात करें, अगर 3 स्पेशलाइजेशन में एलएलएम देता है एचपीयू, कॉन्स्टिट्यूशन, बिजनेस और आपका क्रिमिनल, ठीक है। आज के टाइम पे ये 3 जो स्पेशलाइजेशन है सिर्फ इसमें एलएलएम हो रही है एचपीयू में। और सिलेबस अगर आपको देखना है तो आप इसका ऑनलाइन देख सकते हो, एचपीयू एलएलएम सिलेबस देख लेना, मिल जाएगा आराम से। तो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं हर स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट के लिए, और 3 ऑप्शनल होते हैं जो कि आपके स्पेशलाइजेशन में से आते हैं। तो ये भी एक तरीके से कंपलसरी है आपका स्पेशलाइजेशन का, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में ये भी तीनों कंपलसरी है, बट हाँ ये तीनों आपका इनमें से होंगे, और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेम सेमेस्टर 1 और 2 में होने वाला है, ठीक है। इसमें भी 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 3 ऑप्शनल होते हैं जो कि आपके स्पेशलाइजेशन के होते हैं। और सेमेस्टर 2 में आपका एक डेजर्टेशन होता है, फिर उसका वाइवा होता है, वो सब चीज़ें। तो देखो ये तो निपट ही जाते हैं, जैसे इसके एग्जाम से लगभग अप्रैल के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। और अप्रैल में आपके सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स हो जाते हैं, मार्च अप्रैल, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। पिछली बार तो पिछली बार क्या अभी इस बार जो बैच है उनके तो अप्रैल में इंटरनल और इसी में एक्सटर्नल हो गए। और सेमेस्टर 2 के जो एग्जाम्स है ये भी आपके सितंबर अक्टूबर में बाइंड अप हो जाते हैं, लाइक ये बाय मिड सितंबर ये स्टार्ट करते हैं इंटरनल्स के साथ, फिर बाय द एंड ऑफ सितंबर आपके जो फाइनल है एक्सटर्नल एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और अक्टूबर की स्टार्टिंग तक खत्म हो जाते हैं, फिर आपका डिसर्टेशन का सबमिशन आता है। तो अगर तो आप टाइमली सबमिट कर पा रहे हो दैट्स ग्रेट, अदरवाइज एक्सटेंशन लेनी पड़ती है और फिर ये आगे बढ़ता जाता है। तो ये तो हो जाता है, लटकाता क्या है आपको डिसर्टेशन। सो थैंक यू सो मच, और मैं जल्दी अभी स्टार्ट करूंगी एचपीयू एलएलएम 2019 से लेके 25 तक का पूरा सीरीज, वन बाय वन विद आंसर। आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पीवाईक्यूज, प्लस उसके बाद अगर टाइम बचता है हमारे पास तो आई टेल कि कौन सा लाइक सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और कहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।